Welcome learners. Let us start exercise 8.4, which is based on Pythagoras theorem. So in question number 1, find the unknown length of x in the following figures. एक ट्राइंगल हमको दिया है, इसमें परपेंडिकुलर 5 दिया है और बेस 12 दिया है. x is the hypotenuse. ये हमने फिगर से वैल्यूज लिखी है. राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है. दिस इज द साइन दैट डिफाइंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. एच एक्स था, परपेंडिकुलर 5 था, बेस 12 था. एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144. ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 169. ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है. एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, आई विल हैव अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169. स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा. रूट ऑफ 169, 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13. आप 13 इंटू 13 करके लिख सकते हैं. स्क्वायर रूट में से 2 के पैर में से एक वैल्यू बाहर आएगी. सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एज 13. अगेन पार्ट 2 में हमें एक फिगर दिया है. ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल इनवर्स में है, उल्टा दिया हुआ है हमें. सिंस लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो साइड 90 डिग्री बनाते हैं एंड राइट एंगल बनाते हैं, उनमें से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है. थर्ड साइड हाइपोटेनियस होता है, विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री. वेल, अगेन x is the hypotenuse, 7 is the perpendicular and 24 is the base. तो ये हमने फिगर से ये वैल्यूज लिखी, जो भी चीज हमें गिवन थी. राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर. h की वैल्यू x, p की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 24. तो स्क्वायर ऑफ 7 विल गिव यू 49, स्क्वायर ऑफ 24 विल बी 576. इनको ऐड करेंगे तो 49 प्लस 576 विल गिव यू 625. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. फिर से स्क्वायर की वैल्यू हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर का रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ 625, आप चाहें तो यहाँ साइड में रफ वर्क में 625 से फैक्टर्स निकाल सकते हैं. उनमें फिर 2 के पेयर्स बना के आप बाहर निकाल सकते हैं. अदरवाइज यू कैन लर्न स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है. तो हम 625 को 25 इंटू 25 करके लिख सकते हैं अंडर रूट में. और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे दो पेयर में से या दो नंबर्स के एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी 25. x इज इक्वल टू 25. पार्ट 3. नाउ इन दिस हमारे पास में हमें ये फिगर दिया था जिसमें हमें वर्टाइसेस के नेमिंग नहीं दिए थे, लेबल नहीं थे. हमने इस ट्राइंगल को लेबल किया एज ट्राइंगल ABD मेन ट्राइंगल, और जो AC है परपेंडिकुलर है, उसमें C को हमने डिनोट किया एज द फोर्थ वर्टेक्स. ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं. एक ABC बन रहा है और दूसरे साइड पे बनेगा. 90 प्लस 90 180 होता है, तो दूसरे साइड भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही मिलेगा. Now in triangle ABC में हाइपोटेनियस 12 हो गया, परपेंडिकुलर 3 है और ये हो गया हमारे पास में बेस x. So this are the things that we have noted from the figure. राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं. h की वैल्यू 12 रखेंगे, p की वैल्यू 3 रखेंगे और b की बेस की वैल्यू x रखेंगे. ओपनिंग अप द स्क्वायर्स. 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे. 9 को ट्रांसपोज किया है, 144 माइनस 9 विल गिव यू 135. ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई. हम इसे साइड चेंज करके लिखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 135 आ जाएगा. स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, केवल एक्स बचेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में. 135 के फैक्टर्स हम निकालेंगे तो उसके फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. अब पेयर ऑफ 2 3s में से 2 3 में से
एक 3 को हम बाहर निकाल दें, बचे हुए 3 और 5 अकेले हैं, इनका पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हम इन्हें स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। स्क्वायर रूट में 3 into 5 will give you root 15. So value of x is 3 root 15. Moving on. Moving on to the fourth part of this question. Let you have been given again a triangle. हमने इसे लेबल किया ट्राइंगल ए बी डी और परपेंडिकुलर जो आ रहा है उसमें उसको हमने ए सी मार्क किया है। नाउ दिस टाइम एक्स जो दिया है वो बी से डी तक के एक्सटेंड कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो दो छोटे वाले ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी सी एंड ए सी डी, तो इनकी जो बेस वैल्यूज हैं इनको हम y और z सपोज कर लें। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस जेड, एक्स की वैल्यू हो जाएगी y प्लस जेड। एक्स निकालने के लिए हमें पहले y निकालना पड़ेगा और फिर z निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी में हाइपोटेनियस 37 है, परपेंडिकुलर 12 है और बेस y है। दीज आर द वैल्यूज वी नोटेड। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इसमें, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। h की वैल्यू 37, p की वैल्यू 12 और b की वैल्यू हमने y रखी। इसे हम सॉल्व करें, 37 का स्क्वायर आपको देगा 1369, 12 का स्क्वायर देगा 144 और y का स्क्वायर एज इट इज 144 ट्रांसपोज होगा तो -144 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जाके। 1369 minus 144 will give you 1225. This is the value of y square. स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल y। 1225 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो हमारे पास अंडर रूट में आएगा 5 into 5 into 7 into 7। दो 5 में से, पेयर ऑफ 5 में से एक 5 बाहर निकाल दें, पेयर ऑफ 7 में से एक 7 बाहर निकलेगा, 5 into 7 will give you 35। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 35। कमिंग बैक टू द मेन फिगर, इसमें सेकंड ट्राइंगल है ए सी डी। ए सी डी में भी हाइपोटेनियस 37 है प्रीवियस ट्राइंगल की तरह, और परपेंडिकुलर भी 12 ही है। इस बार बेस हो गया हमारे पास में z। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्राइंगल ए सी डी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 37 रखेंगे, पी की वैल्यू 12 रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस पार्ट जैसा सॉल्व हुआ है। 37 का स्क्वायर 1369, 12 का स्क्वायर 144, ट्रांसपोज करेंगे 1369 माइनस 144 विल गिव यू 1225 एज z स्क्वायर। तो z स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपके पास में अंडर रूट ऑफ 1225 आएगा जिसमें z की वैल्यू मिलेगी 35। नाउ स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन में हमने देखा था x की वैल्यू हमने y प्लस जेड देखी थी, y की वैल्यू 35, z की वैल्यू भी 35 आई है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 35 प्लस 35 70। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। A 15-meter long ladder reached a window 12 meter high. अब अगर हम सपोज करें AB is the ladder and A is the window, अगर हम यहाँ विंडो को एक पॉइंट से सपोज करें तो A is the window और एक लैडर, एक सीढ़ी, यहाँ पर BC हमारा ग्राउंड शो करेगा। एक B पॉइंट से हमने लैडर लगाई विंडो तक के, तो इस लैडर की लेंथ 15 मीटर है। आप कभी भी देखिएगा अगर हम सीढ़ी लगाते हैं तो सीढ़ी स्लांटेड होती है, कभी भी हम उसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे नहीं लगाते हैं, हम हमेशा उसे एक स्लांट हाइट पे लगाते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेनियस जो है वो हमारा लैडर हो जाएगा, सीढ़ी हो जाएगी। तो उस लैडर की लेंथ आपको दी है 15 मीटर। इट रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। अब अगर ए विंडो है तो हमेशा हमारी बिल्डिंग्स जो होती है 90 डिग्री स्ट्रेट बनती है, ग्राउंड से 90 डिग्री पे बनती है, तो ग्राउंड से इस विंडो की हाइट आपको 12 मीटर देके रखी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। सीढ़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारी दीवार से कितने डिस्टेंस पे, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC। लेट अस कंसिडर द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल बी x। Now since you can see ABC is a triangle right angled at C, हम यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारे पास 15 है,
परपेंडिकुलर 12 है और बेस x है। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, h की वैल्यू 15, p की वैल्यू 12 और b की वैल्यू x। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। 144 को ट्रांसपोज करेंगे, 225 माइनस 144 विल गिव यू 81 एज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 81, हमें x चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, हमने प्रीवियसली भी देखा है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली x लिखा है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरफ से स्क्वायर हम हटा रहे हैं, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक हम याद रख सकते हैं कि अगर एक तरफ से हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो दूसरा साइड स्क्वायर रूट में चला जाता है। So removing square from x and placing a square root on the right hand side on 81. 81 का स्क्वायर रूट 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो हम अंडर रूट ऑफ 81 लिख सकते हैं 9। So x is equals to 9. Moving on to question number 3. The diagonals of a rhombus measures 16 and 30 centimeter. हमने यहाँ पर ए बी सी डी एक रोम्बस लिया है। रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं और उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर वो जो एंगल बनाएंगी वो 90 डिग्री का होगा। नाउ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। छोटी वाली डायगोनल 16 सेंटीमीटर होगी और बड़ी वाली डायगोनल 30 सेंटीमीटर की होगी। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगर हम किसी एक साइड की भी लेंथ निकाल लें, सपोज हम ट्राइंगल ए ओ डी में पीजीटी लगाकर अगर हम ए डी निकाल लें तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी होगा, क्योंकि ये रोम्बस है, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे तो सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। नाउ यू कैन सी लेट ए बी सी डी बी द गिवन रोम्बस वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल और ए सी डायगोनल की लेंथ हमको 30 दी है, बी डी छोटी वाली डायगोनल की लेंथ 16 हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी देखा दोनों डायगोनल्स रोम्बस की एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो AC जो 30 सेंटीमीटर की थी वो डिवाइड होकर या दो पार्ट में टूटकर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की बनेगी। दिस विल गिव यू AO as 15 सेंटीमीटर एंड CO as 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD जो डायगोनल थी वो 16 सेंटीमीटर की थी। O पॉइंट पे आकर OB और OD की लेंथ आधी हो जाएगी, 16 का आधा हो जाएगा 8। तो OB विल बी इक्वल टू OD, दैट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये लिखा है OB इज इक्वल टू OD इज हाफ ऑफ BD। BD की लेंथ 16 दी थी तो इन दोनों की वैल्यू या लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC, हाफ ऑफ AC। AC के आधी हो जाएगी, AC की लेंथ 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 2 will give you 15 सेंटीमीटर as the length of OA and OC। अब ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 15 हमारा बेस हो जाएगा, 8 परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB हाइपोटेनियस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस AB था, AB स्क्वायर को एज इट इज रखा। परपेंडिकुलर OA था और बेस OB था। OA की वैल्यू 15 है, OB की लेंथ 8 है। स्क्वायर ऑफ 15 विल गिव यू 225, स्क्वायर ऑफ 8 विल गिव यू 64। 225 प्लस 64 289 होता है। नाउ AB स्क्वायर की वैल्यू 289 आई है, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289। 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, इसलिए अंडर रूट से अगर हम 289 को निकालना चाहें तो हो जाएगा 17। अब AB और BC, CD और DA ये चारों लेंथ आपस में इक्वल थी, इन सब की लेंथ हो गई 17 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड में सारे साइड्स की लेंथ 17 है। 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 विल गिव यू 68 सेंटीमीटर। Question number 4.
Find the perimeter of a rectangle whose one side measures 21 and the diagonal is 29 centimeter. अगर हम ABCD एक रेक्टेंगल लें जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें एक साइड की लेंथ आपको 21 सेंटीमीटर दी हुई है और डायगोनल की लेंथ 29 सेंटीमीटर दी है, तो AD और BC की लेंथ 21 सेंटीमीटर होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। डायगोनल 29 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल के सारे साइड एक के कोई भी दो साइड एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या 90 डिग्री पर मीट करते हैं। सो दिस ABC इज अ राइट एंगल। तो ट्राइंगल ABC जो हो गया वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें हमें हाइपोटेनियस 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेस 21 सेंटीमीटर दिया है, हमें AB निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC की लेंथ हाइपोटेनियस की लेंथ 29 थी, AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BC की लेंथ 21 सेंटीमीटर हमने लेके चले हैं। स्क्वायर ऑफ 29 निकालेंगे 841, स्क्वायर ऑफ 21 निकालेंगे जो कि होगा 441। 441 को ट्रांसपोज करेंगे तो 841 में से 441 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 400। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। स्क्वायर हटाएं तो 400 स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट ऑफ 400 अगर आप चाहें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, वरना दूसरा मेथड ये होगा कि आप उसके फैक्टर्स निकाल के पेयर में से एक एक वैल्यू निकाल के सॉल्व करें, या एक शॉर्ट ट्रिक हमने सॉल्व की है। 400 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100। 100 का स्क्वायर हमें पता होता है जो कि 10 होता है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो 2 इंटू 10 विल गिव यू 20। AB की लेंथ हो गई 20। नाउ कमिंग बैक टू द फिगर, हमारा सेकंड साइड या ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकला 20। AB अगर 20 है तो CD भी 20 होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA निकालना पड़ेगा। इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी द सम ऑफ ऑल साइड्स। Substituting the values of these sides as AB की वैल्यू 20 थी, BC की लेंथ 21, CD की लेंथ 20 और DA की लेंथ 21। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा 82 सेंटीमीटर। So that's all for this video. Thank you for watching.